जो खामोश हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि अब क्यों आप लोग खामोश हैं, जो नगर सेवक हैं और जो दूसरे लोग हैं जो कोरोना काल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल को टारगेट कर रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर हो जानी चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोग के जमीर को झंझोड़ रहा हूँ कि अभी आप लोग खामोश क्यों हैं। गरीबों के साथ जब आईजीएम हॉस्पिटल में जब वो मतलब लापरवाही हो रही है तो आप लोग खामोश क्यों हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे। ऐसे बहुत सारे एक बंदा जो है वहाँ पे जाता है, दिखता है, जिसका नाम रईस शेख है, वो भिवंडी ईस्ट का एमएलए है। तो दूसरे एमएलए कहाँ है? क्या वो लोग आईजीएम में कभी दौरा करते हैं? क्या कभी वो जाके वहाँ पे कुछ काम करते हैं? तो क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि रईस शेख सर जो काम कर रहे हैं, आईजीएम में जाते हैं, करते हैं, मालूमात लेते हैं, ऐसे ही काम जो है महेश चौगले सर का भी है। उनका भी ये काम है कि वो जाएं वहाँ पर और पता करें कि क्या तकलीफ है, उसको जो तकलीफ रहेगी, जो इनकम्प्लीट जो चीज़ें हैं उनको कंप्लीट किया जाए। इसी तरीके से हमारी महापौर मैडम प्रतिभा पाटिल का भी ये काम है कि वो जाएं वहाँ पे और क्या बनता है, क्या वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट को क्या तकलीफ आ रही है, भिवंडी के शहरियों को क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ रहा है, खास तौर से गायनिक डिपार्टमेंट में। तो वो वहाँ पे सवाल करें और वहाँ पे जो सवाल लोग पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। और बहुत भिवंडी के कॉरपोरेशन हो गए, जो भिवंडी के सब नगर सेवक हैं या जो इंचार्ज हैं और जो सब पॉलिटिशियंस हैं जो ये सारी चीज़ों में सोशल वर्किंग करते हैं, तो वो सब मिलके अगर और चाहें तो इंदिरा गांधी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। स्कैन की मशीन थी, बहुत नाम हुआ था भिवंडी में कि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने सिटी स्कैन आ रहा है, अब लोगों को फ्री में सिटी स्कैन होगा, सब होगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में भी कोई सर जैसे शहर में इकलौता आईजीएम हॉस्पिटल है, उसका देख जनरल वार्ड छोड़ के अगर डिलीवरी के पेशेंट को देखा जाए तो आए दिन शिकायत आती है, पेशेंट को लिया नहीं जाता, रिफर किया जाता। तो एक डॉक्टर होने के नाते और एक शहरी होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? आईजीएम हॉस्पिटल की जहाँ तक के बात है तो ओवर एंड ऑल डॉक्टर तो मैं बाद में हूँ, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ पहले जो है मैं भिवंडी शहर का एक शहरी हूँ। और भिवंडी शहर का शहरी होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब अभी तक के हम लोग के जो अभी तक के जो नॉलेज है हमारा आईजीएम हॉस्पिटल के गायनिक डिपार्टमेंट के ताल्लुक से, तो यही नॉलेज है कि अभी तक के वहाँ पर जो है 3 गायनिकोलॉजिस्ट हैं जिनकी 24 घंटे में ड्यूटी जो है रोटेटिंग शिफ्ट में चलती है। हर डॉक्टर को 8 घंटा रुकना है और 8 घंटे के बाद अपनी शिफ्ट चेंज करना है, तो दूसरा गायनिकोलॉजिस्ट आएगा या मैडम होंगे तो आएंगे। तो ऐसे जो है 24 घंटा एक गायनिकोलॉजिस्ट जो है वहाँ पे हाजिर रहना ज़रूरी है, जो पेशेंट को देखने। दिनों से गायनिक वार्ड को लेके बहुत सारी शिकायत मिल रही हैं, न्यूज़ पे जो है बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिल रहे हैं कि कोई बाहर पेशेंट तड़प रही है और उसको लेके जाया नहीं जा रहा है, कि पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जा रहा है। वो बाहर जाके, जैसे कि अभी पिछले हाल ही का वाक़या है कि 2-3 दिन पहले की बात है कि पेशेंट एक वहाँ पे तड़प रही थी और उसका वीडियो भी आया है, काफ़ी वायरल हुआ है कि एम्बुलेंस में है, पेशेंट तड़प रही है, बाहर रोड पे उसको अंदर नहीं लिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे केस हो नहीं पाएगा, आप लोग आगे लेके जाओ। और बाद में वही पेशेंट एम्बुलेंस में डाल के जब लेके जाया गया कलवा, तो वहाँ पर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो कि मेरे ख्याल से 11 बजे का ये केस है आईजीएम के सामने, और 2 से ढाई बजे मतलब 2-3 घंटे में ही जो है वो कलवा में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो मेरी ये मतलब मैं एक शहरी होने के नाते मेरी ये मांग है कि आईजीएम में क्यों डिलीवरी नहीं हो पा रही है और आईजीएम में क्या तकलीफ है या क्या है। अगर वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है तो फिर सुविधा पैदा की जाए, या तो जो डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी करवाई जाए वहाँ पे। मतलब क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा सवाल है आईजीएम के जिम्मेदारों से और भिवंडी महानगर पालिका के जिम्मेदारों से कि क्या तकलीफ है कि वहाँ पे जो है इतनी शिकायत मिल रही है। जैसा कि कोरोना के टाइम पे देखा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल को टारगेट किया गया कि वहाँ पे हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, डॉक्टर चेकअप नहीं कर रहे जी। लेकिन अब जब आईजीएम का मुद्दा आया तो शहर पूरा खामोश बैठा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो मेरे कलीग थे उनका इंतकाल हुआ था, उस वक्त भी मैंने आप लोगों को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने कहा था कि मतलब कि उस वक्त जो है बहुत सारे ऐसे नगर सेवक थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल को लेके बहुत सारी बातें बोलते थे कि डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर हो जानी चाहिए। और भी बहुत सारे भिवंडी के बड़े बड़े नेता हैं जो नगर सेवक तो नहीं थे लेकिन बड़े बड़े हैं, उन सियासी जो है बैकग्राउंड उनका मजबूत है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था कि एफआईआर हो जानी चाहिए, हॉस्पिटल खोल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। तो ओवर एंड ऑल ये है कि अब सारे खामोश क्यों हैं। मेरा सवाल है सारे नगर सेवक से, और मेरा सवाल है सारे शहर के बड़े बड़े जिम्मेदारान से, मेरा सवाल है शहर के बड़े बड़े सियासतदान से, मेरा सवाल है हर नगर सेवक से, हर और एक एमपी से, दोनों एमएलए से, तीनों एमएलए से, ग्रामीण के भी, कि अब आप लोग खामोश क्यों हैं।
अभी अगर इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो एक बंदा जो है वहाँ पे जाता है, दिखता है, जिसका नाम रईस शेख है, वो भिवंडी ईस्ट का एमएलए है। तो दूसरे एमएलए कहाँ हैं? क्या वो लोग आईजीएम में कभी दौरा करते हैं? क्या कभी वो जाके वहाँ पे कुछ काम करते हैं? तो क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि रईस शेख सर जो काम कर रहे हैं, आईजीएम में जाते हैं, करते हैं, मालूमात लेते हैं, ऐसे ही काम जो है महेश चौगले सर का भी है। उनका भी ये काम है कि वो जाएं वहां पर और पता करें कि क्या तकलीफ है, उसको जो तकलीफ रहेगी, जो इनकम्प्लीट जो चीजें हैं उनको कंप्लीट किया जाए। इसी तरीके से हमारी महापौर मैडम प्रतिभा पाटिल का भी ये काम है कि वो जाएं वहां पे और क्या बनता है, क्या वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट को क्या तकलीफ आ रही है, भिवंडी के शहरियों को क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ रहा है, खास तौर से गायनिक डिपार्टमेंट में, तो वो वहां पे सवाल करें और वहां पे जो सवाल लोग पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कंप्लीट हो नहीं पा रही है। आईजीएम हॉस्पिटल की शिकायत मिल रही है तो वो शिकायत का मौका ना दे। मेरा सवाल सभी से है। और जो लोग जो खामोश हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि अब क्यों आप लोग खामोश हैं, जो नगर सेवक हैं और जो दूसरे लोग हैं जो कोरोना काल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल को टारगेट कर रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर हो जानी चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोग के जमीर को झंझोड़ रहा हूँ कि अभी आप लोग खामोश क्यों हैं? गरीबों के साथ जब आईजीएम हॉस्पिटल में जब वो मतलब लापरवाही हो रही है तो आप लोग खामोश क्यों हैं? आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना काल में आवाज उठाते थे, अब क्यों खामोश है? इस बात का मेरी जवाब दीजिए। शाहरुख का मामला जहाँ तक के है तो शाहरुख के भाई से भी मेरी कुछ पिछले दिनों बात हुई थी। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है हमने हॉस्पिटल से भी सबमिट किए हैं और शाहरुख का जो बड़ा भाई है उसका नाम आमिर है, तो उसने पर्सनल तौर से भी अपने अब्बू के नाम से जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। एक डॉक्यूमेंट्स जो है हमने रईस शेख सर के पास में जमा किए हैं और उसी की जो कॉपी है वो थाना कलेक्टर ऑफिस में जमा की हुई है। अभी हाल ही में मेरी बात हुई थी शाहरुख के भाई से, तो अभी तक के कोई भी रिप्लाई वहाँ से नहीं आया है, ना ही एमएलए से आया है रिप्लाई, ना ही भिवंडी मनपा कॉरपोरेशन से कोई रिप्लाई आया है और ना ही थाना की कलेक्टर ऑफिस से कोई रिप्लाई आया है। पिछले दिनों जो उनका थाना कलेक्टर ऑफिस के जो पीए हैं जिनसे बात होती है तो उनसे आमिर भाई की बात हुई थी, शाहरुख के भाई की, कि क्या हुआ कहाँ तक, तो वो सिर्फ इतना ही एक ही जवाब देते हैं कि फाइल टेबल पे रखी हुई है, जैसे प्रोसेस में होगी हम आपको बताएंगे, जैसे ही प्रोसेस में होगी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कोई जवाब नहीं देते और अभी तक के हमको जो है उस ताल्लुक से कोई रिप्लाई नहीं आया। सर जैसे कि आप इतना बड़ा सिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं, आईजीएम को लेकर आप किस तरह आईजीएम को देखते हैं, वहाँ पे क्या सजेशन देना चाहते हैं या क्या कमियां है वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए आईजीएम को लेके जो सारी चीज़ें अभी तक सब सुनने में आई है तो ऑब्वियसली ये तो है कि काफ़ी फैसिलिटीज़ जो आईजीएम में हो सकती है लेकिन वो अभी तक है ही नहीं, समझे। अब जैसे आप लोग गायनोकोलॉजी का जो इशू है वहाँ पे जो इतना चल रहा है अभी आजकल, जो फोकस में है, हर गायनेक पेशेंट का कोई ना कोई प्रॉब्लम था रहा है, रिफ़र हो रहे हैं एंड देन काफ़ी पेशेंट्स लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। सो मेरी एक ही राय है, मेरी एक ही सजेशन ये है कि एक बेसिक फैसिलिटी एटलीस्ट जो एक गायनोकोलॉजिस्ट के लिए लगती है, एक सोनोग्राफी हो गई जो 24/7 रहना चाहिए आईजीएम हॉस्पिटल में, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सोनोग्राफी। वो पूरी प्रेगनेंसी अपनी एएनसी चेकअप, सोनोग्राफी यही सब कराती है। बेसिक ब्लड टेस्ट जो एक पेशेंट का एएनसी प्रोफाइल होता है गायनोकोलॉजिस्ट लोगों को, जो ऑब्स्टेट्रिशियंस को लगता है, वो चीज़ होना चाहिए पेशेंट लोगों को। एटलीस्ट नहीं तुम पूरा 100% कवर कर सकते हो बट एटलीस्ट इतना तो कर दो कि अगर कोई पेशेंट तुम्हारे दरवाजे आया है तो एटलीस्ट तुम उनको बेसिक फर्स्ट एड दे दो ताकि पेशेंट कंफर्ट जोन में थोड़ा आ जाए। और उसके बाद अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है उतनी एंड आपको लगता है कि पेशेंट को हायर सेंटर की ज़रूरत है तो आप उसके हिसाब से रिफ़र कर सकते हो, लेकिन उसको दरवाजे से ही भेज देना बिना चेक किए, बिना कुछ किए पेशेंट का। अभी कोई भी गायनेक या ऑब्स्टेट्रिशियन पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो सबसे पहली चीज़ उसका एफएचएस वगैरह सब चेक करते हैं, सोनोग्राफी की फैसिलिटी रहती है तो वो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक अगर बेसिक चीज़ें रहेंगी तो काफ़ी हेल्प भी मिल जाएंगी। इवन ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन प्रोवाइड करें इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों को भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि सबसे पहली चीज एक गायनोकोलॉजिस्ट यही चाहेगा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर आई है मेरे हॉस्पिटल पे या मेरे दरवाजे पे तो मैं फीटल हार्ट रेट देखूं। अब अगर उनके पास वो चेक करने की चीज ही नहीं होगी तो वो अपनी आगे की चीज कैसे करें। रिफर करने के बाद आईजीएम के पास एम्बुलेंस तक नहीं है, 3 एम्बुलेंस है जिसमें से 2 हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि बंद पड़ी है, तो उस पर आप क्या बोल रहे हैं? अगर रिफर भी करते हैं तो एम्बुलेंस की सुविधा तो कम से कम मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, चाहे आप कोई भी हॉस्पिटल हो, हर हॉस्पिटल की कोई ना कोई मजबूरी होती है पेशेंट को रिफ़र करने की।
लेकिन अब जब रिफ़र कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट एम्बुलेंस की फैसिलिटी, और एज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इतनी बड़ी आबादी में भिवंडी के शहर में एक जाना माना इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इतने सालों से चलते आ रहा है, तो वो हॉस्पिटल के इंचार्ज लोगों की, वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट लोगों की तो ये 100% जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई 2 नहीं 3-4 रखें, जितनी मैक्सिमम हो सके एम्बुलेंस की वहाँ पे सुविधाएं रखें, एंड ऑल द एम्बुलेंस शुड हैव अ बेसिक फैसिलिटी। ऑक्सीजन की फैसिलिटी तो हर एम्बुलेंस में रहना चाहिए, ड्राइवर 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए कि कभी भी कोई पेशेंट को अगर रिफर करना पड़े, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, लो मेडिसिन का हो, सर्जिकल हो, गायनोकोलॉजी हो, पीडियाट्रिक हो, कोई भी फील्ड का हो, तो ये चीज़ तो रहनी चाहिए। अब वहाँ पे गवर्नमेंट उस चीज़ पे नज़र डालें कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कॉरपोरेशन वाले जैसे 2 कोविड में एम्बुलेंस उन लोगों ने वहाँ खड़ी किए हैं, एक डेड बॉडी के लिए और एक कोविड के पेशेंट्स के ट्रांसफ़र के लिए या उसी चीज़ों के लिए, तो वैसे ही एक जनरल एम्बुलेंस भी खड़ी कर दें। और जो 2 खड़ी हैं ऑलरेडी, जो बोल रहे हैं कि वो खराब हुई पड़ी है, तो उस पर नज़र डालें कि क्या प्रॉब्लम है, अगर वो बन सकती है तो उसको बनवा दीजिए। सब लोग मिल के भिवंडी के कॉरपोरेशन हो गए, जो भिवंडी के सब नगर सेवक हैं या जो इंचार्ज हैं और जो सब पॉलिटिशियंस हैं जो ये सारी चीज़ों में सोशल वर्किंग करते हैं, तो वो सब मिलके अगर और चाहें तो इंदिरा गांधी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अभी सिटी स्कैन की मशीन थी, बहुत नाम हुआ था भिवंडी में कि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने सिटी स्कैन आ रहा है, अब लोगों को फ्री में सिटी स्कैन होगा, सब होगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में भी कोई है ही नहीं, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ना कोई टेक्नीशियन है। वो मशीन आई है, मशीन शायद इंस्टॉल हुई है, लेकिन वो मशीन वैसी पड़ी है। बेसिक चीज़ है सिटी स्कैन, जो बहुत काम आ सकती है। इवन हमारे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं गरीब, अगर हमें उनका सिटी स्कैन कराना है तो हम उनको वहाँ भेज के फ्री में करवा सकते हैं, लेकिन सब चीज़ एक ही है कि कब ये सारी फैसिलिटीज़ आएंगी। तो जो हमारे भिवंडी के सब मेन पीपल लोग हैं जो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे थोड़ा नज़र डालिए, और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो अपना बद से बदतर होते जा रहा है, फैसिलिटीज़ जो ख़राब होते जा रही हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश करें।